लड़की ने जैसे ही सामने खड़ी जिया को देखा, उसे तुरंत पहचान लिया कि यही वो छोटी सी उम्र में गेम खेलने का बहाना करके उसे किडनैप करने वाली इंसान थी। लेकिन जिया को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि लड़की उसे पहचान चुकी है। वो तुरंत ड्रामा करते हुए बोलती है कि वो अपने कपड़े देकर लड़की की हेल्प करेगी और उसे बड़े घर के रूल्स सिखाएगी। पर उसे क्या पता ये लड़की किसी गांव की सिंपल नहीं बल्कि पूरे इलाके की दबंग है। उसके सामने कोई रूल्स की बात नहीं करता। जिया की नकली मीठी बातें सुनकर लड़की गुस्से में उसका बाल पकड़ लेती है और बोलती है अब से इस घर का रूल वही बनाएगी। तभी उसका बड़ा भाई उसे धक्का देकर बोलता है कि एक आवारा लड़की को घर के मामलों में बोलने का कोई हक नहीं, और ये भी कह देता है कि उसका किडनैप होना जिया की गलती नहीं है। ये सुनते ही लड़की का गुस्सा फट पड़ता है। वो जिया को जोर से लात मारकर गिरा देती है और भाई का गला पकड़कर उसे मारने तक पहुंच जाती है। तभी माता पिता डर कर बीच में आ जाते हैं, लेकिन लड़की नहीं रुकी क्योंकि उसे याद है बचपन में भाई ने ही उसे पार्क में अकेला छोड़ दिया था, जिसकी वजह से जिया ने उसे टारगेट किया। वो साफ बोलती है कि उसकी बर्बादी में भाई का भी हाथ है। ये सुनकर भाई चुप हो जाता है। लड़की हल्की सी हंसती है और जिया को देखकर कहती है उसे सब कुछ याद है। भाई अपने गिल्ट में माफी मांगता है, लेकिन लड़की को फर्क नहीं पड़ता। वो सीधे कहती है कि उसे कंपनी के आधे शेयर चाहिए। ये सुनकर जिया जल जाती है क्योंकि इतने सालों में उसे ये कभी नहीं मिला। उसे भरोसा होता है कि पापा मना कर देंगे, लेकिन लड़की की खतरनाक नेचर देखकर पापा मजबूरी में मान जाते हैं। जिया गुस्से में पागल हो जाती है और शेयर वापस लेने के लिए लड़की के सामने घुटनों पर बैठकर नकली माफी मांगती है और बोलती है कि ये कंपनी के लिए जरूरी है, लड़की को ये नहीं रखना चाहिए। यहाँ तक कि पापा भी जिया की एक्टिंग से इंप्रेस हो जाते हैं और लड़की को उससे सीखने को कहते हैं। लेकिन लड़की चाल समझ जाती है। वो चाकू को हल्का सा गिराने का ड्रामा करती है, जिससे जिया डर के कांपने लगती है। फिर उसे जोरदार थप्पड़ मारकर बोलती है कि उसकी चालाकी गांव की लीला से भी कम है और ये शेयर वो लेकर ही रहेगी। फिर गुस्से में नौकर को ऑर्डर देती है कि उसे कमरे में ले जाए और कहती है डिनर से पहले शेयर ट्रांसफर पेपर तैयार होना चाहिए। ये सुनकर भाई और जिया दोनों शॉक में रह जाते हैं। पापा बताते हैं कि दादा ने लड़की के लिए आधी प्रॉपर्टी छोड़ी है और अगर वो वापस नहीं आती तो वो दान हो जाती, इसलिए सबको तब तक लड़की की बात माननी पड़ेगी। तभी नौकर आकर बताता है कि लड़की ने जिया का कमरा कब्जा कर लिया है। ये सुनकर जिया डर जाती है क्योंकि उसी कमरे में उसके किडनैपिंग का सबूत छुपा है। जब उसने लड़की को बेचा था तब उसके पास एक फैमिली वाला खास लॉकेट था, जिसे दादा उसी के जरिए ढूंढना चाहते थे। इसलिए जिया ने वो लॉकेट छुपाकर अपने कमरे में रख लिया था ताकि लड़की कभी वापस ना आ सके। और अब वो डर रही है कि सच कभी भी बाहर आ सकता है। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।